नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं जनता तक न्यूज़। इस वक्त मौजूद है भादरा में। आज भादरा में विवेकानंद ब्लड बैंक के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में एक ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। यहाँ पर कुछ रक्तदाता पहुँचे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते। बताएं सर, ब्लड डोनेशन करके कैसा महसूस कर रहे हैं? गुड फील, अच्छा लग रहा है। और मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि प्रत्येक स्वस्थ मनुष्य को ब्लड डोनेट करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी को काफ़ी बेनिफिट मिलता है और इससे क्या होता है कि ब्लड प्यूरीफाई होता है और ब्लड रिसाइकिल होता है, हार्ट के लिए भी अच्छा होता है। तो मेरा यही सभी से संदेश है कि सभी व्यक्ति को एक स्वस्थ मनुष्य को हमेशा 2-3 साल के गैप के दौरान ब्लड देना चाहिए। थैंक यू। कुछ और युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। युवा महामंत्री रवि बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। बताएं जी, आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज जनसंघ के स्थापक प्रखर राष्ट्रवादी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। इसके उपलक्ष्य पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के भादरा के कार्यकर्ताओं ने एक ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया है, जिसमें आप देख रहे हो कि युवाओं की काफ़ी बढ़ चढ़ की भागीदारी है। और एक ऐसे राष्ट्रवादी प्रखर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने इस देश के अंदर एक नारा दिया था कि भारत के अंदर 2 निशान, 2 संविधान, 2 प्रधान नहीं होंगे, और आज उनकी कही हुई बात सत्य साबित हो रही है कि इस देश के अंदर एक प्रधान है, एक निशान है, एक ही संविधान है। आज हम उस राष्ट्रवादी विचारधारा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस रक्तदान शिविर लगा के कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक है। और जैसा कि आपको पता है कि भादरा ब्लड बैंक के अंदर, भादरा के अंदर कम से कम 6-7 हॉस्पिटल होने की वजह से जो भी पेशेंट है उनको बाहर नहीं जाना पड़े, हिसार और सिरसा नहीं जाना पड़े, इसलिए ब्लड की जो ज़रूरत है वो विवेकानंद ब्लड बैंक में ही उसकी पूर्ति हो जाती है। और आज युवाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है, जिस तरह से आप देख रहे हो, आपके चैनल दिखा भी रहा है। और हमारा आज का टारगेट है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर कम से कम 100 यूनिट हम इकट्ठी करें, और वो टारगेट हमारा पूरा होने जा रहा है। और मैं तो आज सबसे यही कहना चाहूँगा कि इस बलिदान दिवस के ऊपर एक संकल्प लें। आने वाले दिनों में जैसे वर्षा का टाइम है, तो हम अनेक महापुरुषों का बलिदान दिवस आ रहे हैं, हम पेड़ पौधे लगाने का भी संकल्प ले रहे हैं, और ये ब्लड डोनेट का संकल्प भी आज लिया है जो पूरा हो रहा है। आप युवा है, अपने क्षेत्र के अंदर नशे की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है युवाओं के अंदर, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि नशे की जो लत है वो वास्तव के अंदर भादरा तहसील में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और जैसे कि मेरा गांव गांधी बड़ी है, आप देख रहे हो बॉर्डर का एरिया है, तो दिनों दिन वहाँ भी नशे की जो प्रवृत्ति है वो ज़्यादा हो रही है। तो मैं तमाम युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि भारत सरकार अभी एक अग्निपथ जो योजना लेके आई है अग्निवीरों के लिए, 17 साल से 21 साल, और ये फर्स्ट टाइम अभी 17 से 23 साल है। तो मैं तो तमाम युवाओं से कहना चाहूँगा कि नशे की प्रवृत्ति को दूर रखकर आप देश के लिए कुछ करें, क्योंकि जो युवा है वही नशे की आदत में होता जा रहा है। आप देख रहे हो कि 17, 20, 21 साल का जो युवा है वो नशे की लत में ज़्यादा आ रहा है। तो उस लत को छोड़ते हुए आप जहाँ भी अपने ग्राउंड है वहाँ पे तैयारी कीजिए, और आप देश के लिए एक सुनहरा मौका आपको मिला है, तो आप अग्निवीर बनिए। ये जो चिट्टे की, ये जो कैप्सूल की, ये जो मेडिकल नशे की जो लत दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उससे आपको छुटकारा भी मिलेगा और आप देश के लिए कुछ अच्छा कर भी पाओगे। आपने अभी अग्निवीर का जिक्र किया, तो अग्निपथ योजना का देश भर में भारी विरोध किया जा रहा है। इस पर युवाओं का कहना है कि 4 साल के लिए उन्हें भर्ती किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देश भर के अंदर जो विरोध हो रहा है वो कितने % विरोध हो रहा है। जो विरोध हो रहा है वो तुच्छ जो लोग हैं, जो कॉमरेड मानसिकता के लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, वही कर रहे हैं। बाकी आप युवाओं में देखिए उत्साह है, विरोध करने वालों से ज़्यादा उत्साह ये है कि अग्निवीर का वो स्वागत कर रहे हैं।
और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो पहले जाकर इस पॉलिसी को समझे। 40 देशों के अंदर ये पॉलिसी ऑलरेडी लागू है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं। रसिया और यूक्रेन का अभी युद्ध हो रहा था। यूक्रेन रसिया के आगे 7 दिन से ज़्यादा स्टे नहीं कर पाता अगर यूक्रेन के प्रत्येक व्यक्ति अगर अग्निवीर नहीं होता। तो आपने वहाँ देखा होगा, वहाँ की महिलाओं ने भी हथियार उठाए, वहाँ के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी हथियार उठाए। क्यों? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ली हुई थी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि एक बार ये पॉलिसी पढ़ें। देश के युवाओं के लिए बहुत अच्छी पॉलिसी है। 17 साल का युवा और 21 साल के अंदर रिटायर हो जाएगा। मैं आपको भादरा तहसील का एग्जांपल देता हूँ। कितने ऐसे युवा होंगे जिनकी जेब में 12 लाख रुपए हैं? 21 साल का युवा है वो। आपके और मेरी जेब में है क्या? नहीं। फिर अब वो 21 साल का जब रिटायर होके आएगा, 12 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे। और ये गारंटी है क्या कि वही युवा जो विरोध कर रहा है कि भैया हमें नहीं ले रहे, क्या वो युवा 25% की जो पॉलिसी है उसमें सेट नहीं हो सकते? बाकी भारतीय जनता पार्टी की जहाँ मध्य प्रदेश में, यूपी में, हरियाणा में और जगह सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि हम वरीयता देंगे, गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम वरीयता देंगे। तो फिर विरोध किस बात का है? ये वही लोग हैं जो युवाओं को आगे नहीं देना चाहते और जो किसानों को आगे नहीं आना देना चाहते। वो अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, लेकिन जनता जान चुकी है, ये देश जान चुका है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश पिछले 8 साल में जिस तरह गति से आगे बढ़ा है, दुनिया में जिस तरह से भारत का नाम रोशन हुआ है, सब जानते हैं। विरोध करने वाले कुछ % लोग हैं, उनके भी धीरे धीरे समझ आ जाएगी। तो ये अग्निवीर योजना एक बार समझे। अगर नहीं आती है तो हम जैसों से पूछे या किसी ऐसे आर्मी के, रिटायर आर्मी के जनरल से पूछे। तीनों चीफ जो थल सेना, जल सेना, वायु सेना के तीनों चीफ है, उन्होंने इस पॉलिसी को लागू किया है। उनसे तो समझदार शायद हम नहीं हैं। पहले पूछे फिर विरोध करें। जी, तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री रवि बंसल। आपको इनके विचार कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।